रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर सहरी खाने की बड़ी फजीलत है और अहमियत है। सहरी खाना बाइसे बरकत है। सहरी के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखा है। इसी तरह से अहले किताब और अहले ईमान इन दोनों के रोज़े के दरमियान फ़र्क वो सहरी है। अहले किताब बगैर सहरी के रोज़ा रखते हैं और अहले ईमान हम लोग सहरी के साथ रोज़ा रखते हैं। और जो शख्स सहरी करता है अल्लाह तबारक तआला की रहमत उस पर होती है, लिहाजा सहरी ज़रूर करनी चाहिए। सहरी के ताल्लुक से चंद मसाइल मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहली बात यह है कि सहरी खाने की वजह से हमें अब मजीद नियत करने की ज़रूरत नहीं होती है। सहरी खाना हमारा यही हमारे लिए नियत हो जाती है। हम रात में उठ करके सहरी इसीलिए खा रहे होते हैं क्योंकि हमें कल रोज़ा रखना है। जिस दिन रोजा नहीं रखना होता है किसी को भी, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में सहरी खाता हो दिन में रोजा रखता हो। तो सहरी खाना ये इस बात की दलील है कि हम कल रोजा रहेंगे या आपके रोजे की नियत हो गई। अगर आप जुबान से कर भी लेते हैं कि कल के दिन का मेरा रोजा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सहरी के अंदर अगर किसी को भूख नहीं लगती है या खाने की तबीयत नहीं है या मिजाज नहीं है या उसको बदहजमी हो जाती है तो उसे चाहिए कि नॉर्मल सी सहरी ले ले, एक आध घोट पानी पी ले, एक आध खजूर खा ले, एक आध कप चाय पी ले, बस बरकतन सहरी सुन्नत है इसलिए थोड़ा सा ले ले। बाज़ हज़रात वो होते हैं जो सहरी नहीं करते हैं भाई, सहरी के अंदर बाज़ाब्ता वो खाना खाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो मुकम्मल खाना खा रहे होते हैं, पूरे शिकम सैर होकर के, इतना खाना इतना पानी कि वो पूरा कोटा पूरा कर रहे होते हैं कि भाई कल दिन भर प्यास न लगे और भूख न लगे। तो फिर ऐसे सहरी करने की वजह से रोजे का जो मकसद है ना वो तकवा वो फौत हो जाएगा। और रोजे का जो मकसद है भूखा रहना, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास की शिद्दत होगी, भूख से दम तड़पेगा, तब तो रोजा रखने का मजा आएगा। तो सहरी के अंदर इतना खुलू भी नहीं करनी चाहिए कि पूरे दावत की तरह उड़ा रहे हैं पूरे बारात के अंदर, इस कदर भी ज्यादा सहरी ना हो। तीसरी चीज ये है कि सहरी आखिर वक्त में खाना अफजल है। यानी है कि मिसाल के तौर पर 4:45 पर खत्म सहरी है तो आप 4:35 तक सहरी खाइए। यानी आप 4:30 में खाना शुरू कीजिए, 4:15 में खाना शुरू कीजिए। बाज़ हज़रात वो होते हैं जो अव्वले वक्त में बिल्कुल रात में ही 12 बजे 1 बजे उठे और सहरी खा लिया, सहरी खा कर सो गए और वो ये समझते हैं कि यही अफजल है, यही बेहतर है कि सुबह में नाश्ता करके आदमी रोजा रखेगा, बेहतर यह है कि 12 बजे 1 बजे खा ले। नहीं, सहरी में मुस्तहब और बेहतर यह है कि आखिर वक्त में सहरी खाए, लेकिन इतना भी आखिर वक्त ना हो कि फिर हमारा रोजा ही मशकूक हो जाए, इधर मुअज्जिन अजान दे रहा है और इधर हम सहरी खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एहतियातन 10 मिनट पहले ही सहरी कर ले, खत्म सहरी से। अगर कोई शख्स मुंह में खाना खा रहा है और अजान हो रही है, जैसे ही वक्त खत्म हुआ या अजान हुई फौरन उसको मुंह से बाहर लुकमा निकाल देना है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप खाना खा रहे हो तो हदीस शरीफ के अंदर है कि आप खाना खाते रहें, खाना मुकम्मल कर लें। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो जो अजान हो रही थी वो तहज्जुद की अजान थी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अजान हो रही है और तुम्हारा हाथ बर्तन में हो तुम उसको पूरा कर लो। वो तहज्जुद की अजान के बारे में है, फजर की अजान के बारे में नहीं है। बुखारी की रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजान सुन लो तो तुम खाना पीना बंद कर दो। बिलाल रात को अजान देते हैं तो बिलाल की अजान अगर दे रहे हैं तो वो तो तहज्जुद की अजान है तो उस वक्त खा सकते हैं। तो हमारे जो अजान होती है वो तहज्जुद की होती नहीं है, हमारे जो अजान होती है वो फजर की अजान होती है, सुबह सादिक के बाद अजान होती है। जैसे फजर का वक्त शुरू होता है तब अजान होती है। अगर उस वक्त भी हम खाते रहेंगे तो फिर हम रोजा की क्या तारीफ करेंगे? तो रोजे की तारीफ तो यही है ना कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अजान सुबह सादिक के बाद होती है। इसलिए जैसे ही अजान हो अजान से पहले मुकम्मल कर लेना है, मुंह में लुकमा हो उसको भी बाहर कर देना है। अगर कोई शख्स अजान होती रही और खाता रहा तो कल होकर के उसका रोजा नहीं होगा, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कल होकर वो रोजा रखेगा नहीं। कल होकर के वो पूरे दिन रोजा रखेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, आम मामूल के मुताबिक रोजा रखेगा, लेकिन इस रोजे की बाद में एक रोजा कज़ा भी करना पड़ेगा, इसलिए कि ये अजान हो रही थी और ये खा रहा था। अगर कोई शख्स सहरी खाना ही भूल गया, सुबह में 7 बजे नींद खुल रही है, कोई हर्ज की बात नहीं, आपका रोजा है, आपकी नियत है, आपका रोजा है। अगर कोई शख्स 2 बजे सहरी खा करके रोजे की नियत कर लिया और 4 बजे उठ रहा है, फिर से ख्वाहिश हो रही है गैस पानी पीने की और खत्म सहरी है 4:30 में, तो वो शौक से खा सकता है। ऐसा नहीं कि उसका रोजा टूट जाएगा आपकी नियत करने की वजह से, ऐसा नहीं कि आपका खाना पीना बंद, बल्कि जब वक्त खत्म होगा तो खाना पीना बंद हो जाएगा खुद ब खुद।
अगर कोई शख्स रात में बीवी से हम मिस्त्री किया और सोया तो सोया ही रह गया, उठ नहीं पाया, तो सुबह में जब नींद खुलेगी फौरन वो फजर की नमाज की जो कज़ा करे, नमाज नहीं पढ़ा है, नमाज को जो कज़ा कर लिया इसका गुनाह होगा, लेकिन रोजा हो जाएगा, रोजा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही नींद खुले वो फौरन क्या कहते हैं, गुस्ल कर ले। इसी तरह से कोई रात में सोया और नाइट फॉल हो गया, एहतलाम हो गया और सहरी में उठा नहीं, गुस्ल नहीं किया, सुबह उठ रहा है, रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा उसका हो जाएगा। जैसे ही नींद खुले फौरन वो नमाज वुजू कर ले, गुस्ल कर ले, गुस्ल करने के बाद वो नमाज कज़ा कर ले और नमाज कज़ा करने के बाद वो रोजा रहे, उसका रोजा हो जाएगा।